वेलकम बैक। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CSS कलर्स। तो यहाँ पर आते हैं और ये देखें, ये मैंने एक फाइल बनाया हुआ है कलर्स के नाम से HTML का। तो आते हैं यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा HTML का बॉयलर प्लेट है और यहाँ पर मैं टाइटल दूंगी कलर्स, CSS कलर्स। सही है, CSS कलर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सही है, इसको मैं ज़रा गो लाइव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये सारा शो हो जाए। सही है, तो इसको मैंने गो लाइव कर दिया। तो ये देखें, ये आप लोगों के पास ये कलर शो हो गया। इसको मैं प्रीव्यू कर देती हूँ यहाँ से। सही है, तो ये आप लोगों के पास ये CSS कलर्स आ गया है। तो सबसे पहले आते हैं अपने नोट्स में। तो ये देखिए, हम आज पढ़ेंगे कलर्स इन CSS। कलर्स प्ले अ मेजर रोल इन द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट। कलर अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल देता है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। कलर्स उसकी अपीयरेंस को सही कर देता है। सही है, CSS में क्या होता है कि उसमें जब आप कलर देते हैं तो हम टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड को भी दे सकते हैं, हम बॉर्डर को भी कलर दे सकते हैं, हम डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सही है, अच्छा, तो फिर हम कलर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट वेज हैं। उनके लिए कुछ मेथड जो है, कुछ फॉर्मेट्स वो ये वाले हैं कि पहला वाला हमारे पास है नेम कलर। हम कलर देते हैं उसके नाम से। कैसे नाम से देते हैं? CSS हैज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर नेम। लाइक अगर हम अभी देंगे रेड कलर तो हम उसको देंगे कि रेड। ब्लू देंगे तो हम यहाँ पर उसका कलर देंगे ब्लू। जैसे कि हमने ये दिया हुआ है ना कि हमारे पास H1 टैग है और H1 टैग में मेरे पास है दिस इज हेडिंग। ये हमारे पास हेडिंग है और यहाँ पर मैं स्टाइलिंग में इसका कलर जो है वो देना चाहूंगी कि इसका जो H1 का जो कलर है वो मेरे पास आ जाए रेड। सही है, तो ये देखें, ये हमारे पास रेड आ गया। सही है, तो ये हमारे पास कलर है जो कि हम नाम से भी दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास कलर होता है हेक्स कोड के। हम कलर तो देते हैं लेकिन हेक्स कोड में देते हैं। हेक्स कोड में कौन से कलर होते हैं? ये हमारे पास वो वैल्यू होती है कलर की जो कि 6 डिजिट में होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 6 डिजिट में एक कोड होते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिखूं, अच्छा, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, अगर अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो ये हम हेक्सा कोड में भी दे सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास ये वाला आ जाए, लाइक दिस वन। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये लाइटिश ग्रे के लिए यूज होता है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिर हमारे पास यही वाला आ जाएगा। सही है, तो ये हेक्सा कोड की जो डिजिट है वो 6 डिजिट में होता है। यहाँ पर अगर हमें और भी चाहिए ना, तो ये देखिए, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली फिर चेंज हो सकता है। ये देखें, अगर मैं व्हाइट की जगह रेड देना चाहूँ तो ये देखिए, रेड के लिए E61313 यूज होता है। सही है, मैं ग्रीन देना चाहूँ तो ग्रीन के लिए ये वाला हेक्सा कोड यूज होता है 13E और 648। तो ये डिफरेंट कलर आप यहाँ से भी फिर दे सकते हैं। सही है, तो ये वो कलर्स कोड है जो कि हेक्सा में यूज हो सकते हैं। और ये 0 जो है वो ब्लैक के लिए यूज होता है और सारे एप जो है ना वो व्हाइट के लिए यूज होता है। सही है, फिर ये रेड के लिए। तो आप लोग सारे जो है कलर वो यहाँ से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। सही है, फिर तीसरा वाला हमारे पास है RGB कलर्स। RGB कलर्स वो होते हैं जिसमें रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। इसमें ये कलर्स मॉडल होते हैं और ये RGB कलर हम कैसे देते हैं? ये हम वैल्यू के नाम से देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है, अब हम कलर देना चाहते हैं ना, तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फीट है, इसको ज़रा डिस्प्ले करवा देती हूँ कि हमारे पास दिस इज अ पैराग्राफ। सही है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और इसको मैं कलर देना चाहूँ, ये वाला फीट जो है ना, इसको मैं कलर देना चाहूँ कलर। इसका जो कलर है वो हमारे पास RGB में आ जाए। RGB में कैसा कलर आता है? इसमें रेड आता है। सही है, तो ये देखिए, रेड में हम सारी वैल्यू जो है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि यहाँ पर 255 आए और यहाँ पर 0 आ जाए और यहाँ पर भी 0 आ जाए, ये वाला। तो ये देखिए, इसका जो कलर है फिर वो हमारे पास रेड आ जाएगा। सही है, ये रेड के लिए यूज होता है इसके लिए। बाकी RGB कलर्स अगर मैं ब्लू के लिए यहाँ पर लिखूँ तो ये देखिए, ब्लू के लिए ये यूज होता है 60, 0 और 220, 255।
दूसरा RGB जो है ना वो आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कलर्स के लिए RGB कौन-कौन से कलर जो है वो यहाँ पर फिर यूज़ हो सकते हैं, सही है। ये वाला अगर मैं येलो के लिए देना चाहूँ कि जो येलो के लिए ये वाला कलर्स के लिए ये यूज़ होता है, सही है। तो ये सारे RGB कलर्स की वैल्यूज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और 25 टू 55 तक ही होते हैं, सही है। और जिसमें सारे वैल्यूज 0 होते हैं तो वो कलर फिर ब्लैक के लिए यूज होता है और जिसमें सारे कलर्स 255 होते हैं तो वो सारे फिर व्हाइट के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारे पास हेक्सा में था ना, हेक्सा में सारे 0 जो है वो ब्लैक के लिए होता है और एफ जो है ना वो व्हाइट के लिए यूज होता है। उसी तरीके से ये 0 ब्लैक के लिए और वो जो है ना 255 वो व्हाइट के लिए यूज होता है, सही है। अच्छा, तो इसके अलावा RGB के अलावा हमारे पास RGB भी होता है। एक GBA होता है और दूसरा हमारे पास RGBA होता है, सही है। जैसे कि मैं दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन करूंगी, ये वाला। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और डिव में बनाती हूँ कि दिस इज अ डिव, सही है। और डिव में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी कि यहाँ पर मैं इस डिव को स्टाइलिंग दूंगी कि इसका जो कलर है, डिव का जो कलर है ये मैं RGB में देना चाहूंगी। RGBA में ये मतलब होता है कि ये जो सारे कलर्स है ना, जैसे कि अभी मैं सारे कलर्स ये 255 कर दूं, ये भी हमारे पास 255 आ जाए और ये ब्लू वाले में भी हमारे पास 255 आ जाए। अब यहाँ पर मैं दूंगी कि इसका जो अल्फा है, लास्ट में ये होता है ना, तो ये ओपेसिटी के लिए यूज होता है कि इसका जो अल्फा है वो हमारे पास 0.99 आ जाए। तो ये देखिए इस कलर का जो ओपेसिटी है वो कुछ ज्यादा है, फिर बढ़ जाता है। अगर मैं इसको कम करूँ ना तो फिर ये यहाँ से फिर कम हो जाता है, सही है। तो ये इसके लिए यूज होता है कि इसकी जो ओपेसिटी है वो ज्यादा होती है और कम होती है, सही है। मतलब उसके जो ट्रांसपेरेंट है ना तो फिर वो ज्यादा कम होती है कलर्स का। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास HSL है। HSL में क्या होता है कि इसमें ह्यू और ये सैचुरेशन और लाइटनेस होता है। तो इसमें हमारे पास कलर का जो एंगल है और फिर इंटेंसिटी है कलर का और फिर ब्राइटनेस है, तो वो फिर वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, सही है। जैसे कि हमारे पास ये अभी कलर है ना, अभी मैं दूंगी अपने पैराग्राफ को, चले ये वाला ही चेंज कर देते हैं, ये वाला। इस पैराग्राफ को जो कलर है ना इसको मैं देना चाहूंगी HSL में। तो यहाँ पर मैं दूंगी कि इसका जो HSL कलर है यहाँ पर मैं दूंगी ये हमारे पास आ जाए 240 आ जाए। ये वाला कर देती हूँ 240 और ये वाला हमारे पास आ जाए लाइक 100% और लाइटनेस इसका हमारे पास आ जाए, ये भी हमारे पास 99% ही इसका लाइटनेस आ जाए। तो ये 99 बहुत ही ज्यादा हो गया, इसका 20% ही कर देते हैं, सही है। तो ये देखिए इसका लाइटनेस यहाँ से वो होता है और ये इंटेंसिटी और ये ब्राइटनेस सारी चीजें जो है ना वो हम यहाँ पर फिर चेंज कर सकते हैं, सही है। तो ये HSA है और फिर ये इसी तरह जैसे कि हमने RGB में अल्फा ऐड किया हुआ था, इसमें भी फिर हम यहाँ पर अल्फा ऐड कर सकते हैं, सही है। तो ये सारे कलर्स थे जो कि हमने CSS में अप्लाई की। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफरेंट प्लेसेस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने H1 टैग को मेंशन किया, उसका कलर नेवी कर दिया, बैकग्राउंड कलर को हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें RGB यूज करें, फिर हम उसमें हेक्सा कोड भी यूज करें। जैसे कि बॉर्डर में अभी मैं दूंगी कि इसका बॉर्डर जो है वो हमारे पास ये वाला आ जाए। टेक्स्ट कलर भी हम ये कर सकते हैं, सही है। फिर हम ट्रांसपेरेंट को भी यूज करते हैं और करंट कलर को यूज करते हुए हम उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं कि इसका कलर हमारे पास ट्रांसपेरेंट आ जाए। ट्रांसपेरेंट कैसे आता है कि उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में अल्फा जो है ना वो यूज करके उसका जो कलर है वो कुछ ज्यादा बढ़ा देते हैं और कम कर देते, तो फिर हमारे पास जो भी आपको पसंद आने आ जाए ना तो फिर आपने वो यूज कर देना है, सही है। तो समरी देखते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमने कलर्स को ज्यादा रीड किया, हमने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, सही है। हमने डिफरेंट फॉर्मेट को यूज किया, हेक्स को यूज किया, RGB को यूज किया, HSL को यूज किया। जो भी वर्कफ्लो आपको सूट करे तो आप वो वाला यूज करें। हमने क्या सीखा, हमने RGB यूज किया कि उसमें अल्फा और HSL में अल्फा फिर कैसे यूज करें ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि उसका जो ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी है वो हमें जो भी अच्छा लगे तो हम वो वाला यूज करें, सही है।